चलिए बच्चों, हाजिर है बहुत ही प्यारी सी एक पॉलिटी की क्वेश्चन के। लगभग 150 क्वेश्चन है पॉलिटी के, जो यूपी एग्जाम के तहत बहुत अच्छे से हैं। देखो बच्चा, रात बहुत बड़ी हो गई है, देख सकते हो आप कितना बजा है, 12:23 रात के हैं। वो भी 15 अगस्त का दिन है। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं रिकॉर्ड में। क्या कहता है, भारत का संविधान बेटा कब बना? 26 जनवरी सन 1950 को लागू हो गया, और 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बनकर तैयार हो गया था। संविधान का गठन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, फिर 11 को दूसरी, 13 को तीसरी बैठक हुई। संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। क्या थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं भैया? 85 शब्द हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? वर्तमान में भैया 25 हैं, लेकिन मान्यता भी 22 की है। यूपी ईसाई में कितने? 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, ओके, और 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। देखो, संविधान के किस भाग में है मौलिक अधिकार? भाग 3 में है बेटा। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में है। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो भैया 6 मौलिक अधिकार हैं। संविधान के मूल में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। 44वां संविधान संशोधन में जो हुआ था, संपत्ति का अधिकार, ये मूल अधिकार न रहकर कैसा हो गया? विधि का अधिकार। कहता है 44वां संविधान संशोधन कब आया? तो 1978 में आया था। 42वां संविधान कब आया था संशोधन? तो 1976 में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखा जाए भाई। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए थे? भाई 42वां संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। संविधान, भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा है। संसद में कितने सदन हैं? 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा और क्या है भैया? राष्ट्रपति भी है। लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। राज्यसभा में कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का हो सकता है भैया? 5 सभा के। राज्यसभा में 6 साल का। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे बेटा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बेटा? जीवी मौलंकर जी थे। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है भैया? ओम बिरला है। क्या है? ओम बिरला है। ठीक है, फिर क्या कहता है, राज्यसभा के सभापति कौन होता है भैया? उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है भैया? 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनो, उपराष्ट्रपति बनो या राज्यपाल बनो, 35 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राज्यसभा का 35 वर्ष है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है भैया? नई दिल्ली में है। ठीक है, ऐसे उच्चतम न्यायालय कितने भैया? 25 हो गए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन से? हरीलाल कहते हैं, हरीलाल नहीं, हीरालाल कानिया थे। हरीलाल कानिया था, हीरालाल कानिया थे। संविधान में उच्च न्यायालय का सर्वोच्च उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है भैया? 214 में मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति कितने वर्ष की होती है? 65 वर्ष की होती है। और हाई कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति कितनी वर्ष होती है? तो 62 वर्ष होती है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है भैया? 25 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कौन नियुक्त करता है भैया? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। मंत्रिपरिषद समूह के रूप में किसके प्रति उत्तरदायी होती है बेटा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, लोकसभा के कितने में है भैया? एक याद रखना, सरला। क्या? संसद 79 में है, राज्यसभा 80 में, लोकसभा के अनुच्छेद में है 81 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रधानमंत्री की नियुक्त राष्ट्रपति करता है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में भैया? 368। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है बेटा? सुप्रीम कोर्ट का कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा जाता है भैया? आत्मा कहते हैं। अगर भैया यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लगा दें तो कैसा? आर्टिकल 32 को। ठीक है, किसको कहोगे भैया? अनुच्छेद 32 को कहोगे। ठीक है,
कहते हैं डीपीएसपी किस भाग में है भैया? भाग 4 में। बेटा वीडियो देखो भी, हम लोग 38 क्वेश्चन पहुंच गए हैं। वीडियो पसंद आए थोड़ा सा लाइक कर लो, आपका सपोर्ट चाहिए तभी भैया इस बार वर्दी मिलेगी। लाइक करो, अपने साथियों के शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बेल आइकन ऑन कर लेना, कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी तैयारी होगी आपको तुरंत मिल जाएगी। अगला कहता है डीपीएसपी की प्रकृति कैसी है? गैर न्यायिक या नॉन जुडिशियबल है। मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेद हैं भैया? के अनुच्छेदों में है भैया? अनुच्छेद 12 से लेकर कितने हैं? 35 वर्ष है। मौलिक कर्तव्य 36 से 51 तक है। भारतीय में नीति निर्देशक तत्व कितने में है? 36 से 51 तक। ठीक है, तो कहते हैं संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई भैया? कनाडा से ली गई थी बेटा। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई बेटा? ब्रिटेन से ली गई। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए बेटा? अमेरिका से लिए गए। और डीपीएसपी किस देश से लिए गए बेटा? आयरलैंड से लिए गए। स्वतंत्र न्यायिक पालिका के विचार तो भैया अमेरिका की जगह आपको यूएसए भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एकल नागरिकता का विचार बेटा कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन पे। मतलब भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। 7 साल आप बाहर रहेंगे आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में भैया? 356 में है। वित्तीय आपातकाल में 300 कैसे होते हैं? 60 में होता है। ठीक है, ओके, चलिए। वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है भैया? 280 में है। ठीक है, चुनाव आयोग का बेटा 324 में है। कितने में? 324 में है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कैग तो चुनाव आयुक्त में सदस्य हैं भैया, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और अन्य 2 लोग इसके सहायक आयुक्त होंगे। कैग यानी कैग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सीएजी। तो अटॉर्नी जनरल का 148 की बात करेगा। ठीक है, कहते हैं कि कैग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की, जो आयु पहले हो जाए। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में है। ठीक है बेटा, वीडियो अच्छी लग रही हो तो थोड़ा सा शेयर कर लो अपने साथी के साथ और लाइक कर लो। उपराष्ट्रपति के पद से हटाने की प्रक्रिया कैसी है? किसमें? अनुच्छेद 67 में है। संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है बेटा? राष्ट्रपति के द्वारा तो बुलाया जाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव बेटा कौन करता है? संसद के दोनों सदन करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल करते हैं। कौन करता है? निर्वाचक मंडल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति चुनाव में मूल्यांकन किस पर आधारित है? तो बेटा अनुपातिक प्रतिनिधि। ये बेटा बहुत ही प्यारा सा पक्का क्वेश्चन यूपीएससी के तहत बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, भारत में आपातकाल की कितने प्रकार की स्थितियाँ हैं भैया? 3 प्रकार की है, 52, 56 और 160। ठीक है, राष्ट्रपति आपात कितने में अनुच्छेद है? 352 में है। आपातकाल वित्तीय आपातकाल 360 में है। और राष्ट्रपति शासन कितने में है? 356 में है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भैया? 550 का। राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति तक करता है। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है भैया? राज्यपाल करता है। उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में अधिकतम जजों की संख्या कितनी है बेटा? 34 है। कितनी है? 34 है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के संविधान का जनक बेटा कौन कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान लिखा किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा था। ठीक है बेटा, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपको जवाब। भारतीय संविधान के पितामह किसे कहते जाते हैं? BN राव को कहा जाता है। भारतीय संविधान में को लचीला तथा कठोर किसने कहा? KC वेयर ने कहा था बेटा। 52वां संविधान संशोधन, ये 3 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो 52वां कौन सा? दल बदल विरोधी। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज और 74 संविधान संशोधन नगर पालिका को। पंचायती राज भाग कितने में है? 9 में। नगर पालिका भाग 9A में है। संविधान में प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। भाग किस में भैया? नागरिकता का प्रावधान भाग किस में है? भाग 2 में है। किस में है? भाग 2 में है। ठीक है, भारत में नागरिकता की विधियाँ कितनी हैं? 5 प्रकार की हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में क्षमादान प्रयास करता है भैया? बहुत 12 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सा है, 72 के तहत। कहता है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान करता है? 168 के तहत। यूपीएससी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 315 में है। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
यूपीएससी अध्यक्ष कितने का कार्यकाल होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहले हो जाए। वित्तीय वर्ष कब से कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है वित्तीय अप्रैल, ठीक है, वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है। बजट संसद में कौन पेश करता है? वित्त मंत्री करता है। पहला बजट किसने पेश किया भैया? जेम्स विल्सन ने पेश किया। क्या नाम था उनका? जेम्स विल्सन ने पेश किया, ठीक है। आ जाओ। हम भारत के लोग किसका हिस्सा भैया? प्रस्तावना का है। बजट किस वर्ष पे किया गया? 1860 में पहला बजट। मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है आपातकाल के समय पर बेटा, ठीक है। कौन सा नहीं निलंबित होता है? 20 और 21 अनुच्छेद नहीं होता है। आरटीआई एक्ट आया था भैया 2005 में आया था। आरटीआई कानून किस अनुच्छेद के तहत आता है भैया? अनुच्छेद 19A में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जीएसटी किस संविधान संशोधन में आया भैया? 101वां संविधान संशोधन आया, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? राज्यसभा के नामांकित सदस्य नहीं लेते। पंचायत चुनाव में कौन चुनाव कर? राज्य चुनाव आयोग कराता है। कहता है सीजीआई की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। भारत का सीजीआई कौन था भैया? पहला हीरालाल कानिया था। क्या नाम था? हीरालाल कानिया। संविधान का अनुच्छेद 367 कैसा था भैया? जम्मू कश्मीर के विशेष राष्ट्र के तहत था। 35 से बेटा किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर के विशेष प्रावधान की बात करता है, ठीक है। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? गुड सर्विस एंड टैक्स होता है। संविधान 21 में क्या? अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत की क्या है भैया? स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 14 में बेटा समानता का अधिकार है। 19 में बेटा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा अनुच्छेद संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा जाता है भैया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार 32 को कहते हैं। लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष बेटा कौन थी? मीरा कुमार थी। राज्यसभा के प्रथम महिला उपसभापति कौन थी बेटा? वायलेट अलवा जी थी। और लोकसभा में वर्तमान में महिला आरक्षण कितने प्रतिशत है भैया? 33% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा बहुत ही प्यारा सा कहता है 243। ये भैया बहुत प्यारे से क्वेश्चन है। 243 में बेटा क्या है? पंचायती राज है। 280 में क्या है बेटा? वित्त आयोग है। 324 में क्या है बेटा? चुनाव आयोग है। 148 में क्या है? कैग है। 110 में क्या है भैया? धन विधेयक है। धन विधेयक सदन में पेश किया जाता है लोकसभा में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता क्या है कि धन विधेयक में क्या ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है? नहीं बुलाई जाती, ठीक है। क्या होता है? नहीं बुलाई जाती। अगला क्वेश्चन बेटा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन जाने से पहले अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि और भी क्लासें आपको प्रोवाइड हो सके। अब अगला क्या कहता है? पॉलिटी चल रही है तो भैया पॉलिटी के क्वेश्चन जहरीले से लाया हूँ। भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन है भैया? सरोजिनी नायडू जी हैं। मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी। किसका प्रधानमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है भैया? जवाहरलाल नेहरू का तो रहा है लेकिन अब पीएम मोदी का हो गया है। भारत में योजना आयोग कब बना भैया? 1950 को बना। नीति आयोग कब बना था बेटा? 2015 को बना। राष्ट्रपति के चुनाव में किस प्रकार का मतदान होता है बेटा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ये मेरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। राष्ट्रपति महायोग का प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में होता है? लोकसभा में। ये भी बहुत प्यारा सा है। लोकपाल तो इम्पोर्टेंट ही है, 2014 में लागू किया, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन कहता है भारत के पहले लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष हैं। लोकायुक्त किस स्तर का होता है भैया? राज्य स्तर का होता है। और ये भैया 124 क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, लिख लेना। 1993 मानवाधिकार आयोग की है, ठीक है। कहते हैं एनएचआरसी का अध्यक्ष कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का पूर्व सीजेआई होता है, ठीक है। क्या होता है? पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है। बेटा सीबीआई का गठन कब हुआ? 1963 में। सीबीआई किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। ईडी का गठन कब हुआ? 1956। ईडी का कार्य क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करना। ईडी भारत में चुनाव आयोग तो 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु होती है। पहला चुनाव कब हुआ था? 51 और 52 में 1900। अनुच्छेद सूची का निर्णय किसने किया था भैया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सुप्रीम कोर्ट का गठन बेटा 28 जनवरी 1950 को हुआ था।
हाई कोर्ट का गठन बेटा कौन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। पहला हाई कोर्ट कहाँ पर हुआ था भैया? कोलकाता में हुआ था। कहाँ पर? कोलकाता में। पहला चुनाव आयोग कब गठित हुआ? 25 जनवरी 1950। राष्ट्रीय मतदाता दिवस बेटा कब मनाते हैं? 25 जनवरी। प्रथम महिला इंदिरा गांधी, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रथम मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू। अनुच्छेद भैया ये तो बहुत प्यारे से हैं। 17 में क्या है? अस्पृश्यता, 18 में उपाधियों का अंत, 23 में मानव तस्करी, 24 में बलात्श्रम, 39 में समान वेतन और सामान्य कर, और 39 से में क्या होता है? ये याद रखना, फ्री कहते हैं, निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। ठीक है। और अनुच्छेद 40 में कहते हैं ना कि गांव में 40, हम ऐसे याद करें हैं 40 चोर होते हैं। अली बाबा 40 चोर पढ़ा होगा कहानी। और 40 चोर कहाँ चोरी करने जाते हैं? पंचायत में। हम दो कहते हैं समान नागरिक सुविधा कब होती भैया? 44 में। 50-50 कहते हैं, आधा आधा, नगर पालिका और पृथककरण। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। संविधान दिवस 26 नवंबर। भारतीय संविधान किस मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं भैया? 395 हैं। तो ये बेटा 150 क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के तहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो बेटा आपको करना क्या है? वीडियो पसंद आई हो लाइक करना है, अपने शेयर करना है साथी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और भैया यूपीएसआई की जान लगा देंगे, या तो इस बार जान लगा देंगे या फिर जाने देंगे। तो मेहनत करेंगे, वर्दी मिलेगी। आप लोग देख सकते हो कितने टाइम हो रहा है भैया? 12:40। रात के 12:40 पे मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट करें, मेहनत हम आपके साथ करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं ऐसी ही प्यारी सी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।